Assalamu alaikum students. Today we will read our poem Loveliest of Trees, the Cherry Now. It was written in 1896 by A. Houseman and we will critically analyze the poem. This is a site. These are cherry trees and we can see a woodland in which these are the cherry trees covered with snow and they have full bloom on their branches. Let's start with our poem. Loveliest of trees, the cherry now, is hung with bloom along the bough, and stands about the woodland ride, wearing white for Eastertide. राइम स्कीम हमारे पास आ गई A, A, B, B. कपलेट्स हैं. कपलेट्स में हमारे जो दो वर्सेस हैं वो ट्विन्स होते हैं. उनके जो लास्ट वर्ड्स होते हैं राइमिंग वर्ड्स होते हैं, मीन्स उन दोनों की साउंड सेम होती है, तो उस पे उसको कपलेट कहा जाता है. और इसके रेफरेंस को जैसे हम करेंगे लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड कि आप जब पेपर में लिख रहे होते हैं तो आपको कंप्लीट नेम लिखना होता है. आप सिर्फ चेरी नाउ लिख कर नहीं कर सकते काम. सो आपको पूरा नाम इसका याद होना चाहिए. पूरा टाइटल जो है लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, बिकॉज द पोइट वॉन्ट्स टू से दैट जितने भी दरख्त हैं पूरी दुनिया में, द ट्रीज़ इन द होल वर्ल्ड, उन सब में से द चेरी इज़ द बेस्ट. चेरी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल ट्री. तो उसके लिए जो है उसने ये एक्सप्रेशन यूज़ किया है जो उसका थीम भी है, जिसमें वो ब्यूटी ऑफ चेरी ट्री को हमें बताना चाहता है. तो इसलिए इसका पूरा टाइटल आपको याद होना चाहिए, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, एंड द पोइट इज़ ए हाउसमैन. कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी. थीम ऑफ द पोइम. द पोइट इज़ टेलिंग अस अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर. हमें नेचर की ब्यूटी के बारे में बताने जा रहा है पूरी पोइम में, और जैसा कि हमें टाइटल से भी पता चल रहा है, बट मेनली एंड पर्टिकुलरली अबाउट द चेरी ट्री, कि जो चेरी ट्री है हमें स्पेशली उसके बारे में बताने जा रहा है जी. और हमें कहता है क्या जी, ही वॉन्ट्स टू इन्जॉय द ब्यूटीफुल साइट ऑफ चेरी ट्री द होल लाइफ. उसकी ये तमन्ना है, उसकी ये ख्वाहिश है, उसकी ये विश है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो चेरी ट्री के साइट को, इस ब्यूटीफुल साइट को इन्जॉय करता रहे. ही हैज़ स्पेंड 20 years ऑफ हिज एज. जब उसको ये अवेयरनेस आई, जब उसको ये पता चला कि चेरी ट्री इतना खूबसूरत है, इट्स सो ब्यूटीफुल, तो उस वक्त उसकी ज़िंदगी के 20 years हैव गॉन. 20 साल का हो चुका है आपका पोइट जिस वक्त वो ये देख रहा है साइट और आपको बता रहा है. सो ही हैज़ ओनली 50 years टू इन्जॉय इट. अब हमें कैसे पता चला, या पोइट को कैसे पता चला कि 50 years उसके पास लेफ्ट हैं जिसमें वो इन्जॉय कर सकता है. तो एक नेचुरल लाइफ, एक एवरेज लाइफ जो है वो पोइट ने बताया कि इट मे बी 70 years ऑफ एज. तो ये वेरी करती है ना, पर्सन टू पर्सन, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, एंड जेंडर टू जेंडर. इट डिपेंड्स कि कौन से टाइम पीरियड में कौन से लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, तो उनका लाइफस्टाइल कैसा, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं. तो उससे उसने ये जो है एस्टिमेट किया कि उसकी लाइफ जो है, एस्टिमेटेड लाइफ, एवरेज लाइफ, दैट मे बी 70 years. इफ़ हिज लाइफ वुड बी 70 years, तो अब उसके पास 20 years हैव गॉन, ओनली 50 years आर लेफ्ट विद मी. ये उसने कहा है जी. He wants to say that 50 years of age is very little to enjoy the beautiful sights of nature, especially cherry tree. अब उसने कहा कि जो उसके पास 50 years of age रह गए हैं वो बहुत थोड़े हैं नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए, एंड स्पेशली जो ब्यूटीफुल साइट है चेरी ट्री का, उसको एंजॉय करने के लिए 50 years बहुत थोड़े हैं. He wants to convey the idea of transience of beauty in short span of time. वो ये बताना चाहता है कि ब्यूटी जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, उसके बाद उसको ख़त्म हो जाना होता है. और अगर ऐसा ना हो तो फिर ब्यूटी ब्यूटी नहीं रहती है. और इसी तरह उसने कहा कि लाइफ जो है वो भी शॉर्ट है. और ये दो चीज़ें हैं जिनको वो कन्वे करता है इस पूरी पोइम में. नेक्स्ट come to explanation. The cherry tree looks the most beautiful of all the trees to the poet. पोइट ने कहा loveliest of trees the cherry now. फर्स्ट
लाइन ही ये है, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, कि जितनी भी दुनिया में जितने भी ट्रीज़ हैं उन सब में से द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट इज़ टू सी द चेरी ट्री। सबसे खूबसूरत जो है वो चेरी ट्री है। सीम्स एज इफ द पोइट इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ अ वुडलैंड एंड लुकिंग एट द चेरी ट्री। से हमें इंप्रेशन ये आ रहा है कि पोइट किसी फ़ोटो को देखकर ऐसा नहीं फील कर रहा, बल्कि पोइट इज़ स्टैंडिंग अमंग standing in the woodland among the trees, जिसमें से जो चेरी ट्री है दैट इज़ लुकिंग द मोस्ट ब्यूटिफुल। तो वो हमें ये बता रहा है कि ये सबसे जितने भी दरख्त हैं उन सब में से ज़्यादा खूबसूरत है ये। इट्स ब्रांचेस आर लोडेड विथ फुल ब्लूम, जैसा कि अभी हमने फ़ोटो में भी देखा कि उसकी जो ब्रांचेस हैं उसके ऊपर फ्लावर्स हैं पूरे के पूरे, वो लोडेड है, फुली लोडेड है फ्लावर्स के साथ, फुल ब्लूसम है, फुल ब्लूम है, और इस फुल ब्लूम के साथ उसके ऊपर जो है थोड़ी सी स्नो भी है। बेंट डाउन विद अ लोड ऑफ फ्लावर्स, बिकॉज अर्ली स्प्रिंग है, और ये हमें ये जो हमारा ट्री है ये है ही स्प्रिंग सीजन का। जिस वक्त इधर से विंटर जाता है और उस साइड से स्प्रिंग आ रहा होता है। बेंड डाउन विद द लोड ऑफ फ्लावर्स, तो हमारा जो ट्री है उसके ब्रांचेस जो हैं वो फ्लावर्स की वजह से हैवी हो गए हैं और वो बेंड डाउन भी हो गए हैं। द चेरी ट्री स्टैंडिंग इन द वुड लाइन एंड सीम्स एज इफ वेयरिंग ईस्टर ड्रेस। वाइट ड्रेस सिंबल ऑफ होली एक्टिविटी है जी, ईस्टर ड्रेस वाइट है, और वाइट ड्रेस जो है वाइट, जैसे कि हमने सिंबलिज्म पे पहले भी बात की थी, तो वाइट ड्रेस इज़ द सिंबल ऑफ होली एक्टिविटी हियर, जबकि वो ईस्टर की बात कर रहा है। तो ईस्टर जो होता है वो आफ्टर 21 मार्च जो है, कोई फर्स्ट संडे आता है जिस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, एंड दैट इज़ द होली इवेंट फॉर द क्रिश्चियंस। और इसमें जो है वो उसकी ज़िक्र कर रहा है, पोइट कह रहा है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ईस्टर को सेलिब्रेट कर रहा है हमारा जो चेरी ट्री है वो भी, और वो उस पर अपने फुल ब्लूम में, अपने फुल ड्रेस में यहाँ पर हमारे सामने खड़ा है वाइट ड्रेस में। नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, यानी 70 ईयर्स, जैसा कि हमने क्लियरिंग इन द स्काई में भी पढ़ा था, ये 3 स्कोर ईयर्स एंड 10। 20 विल नॉट कम अगेन, 20 will never come again because they have gone, and take from 70 springs a score, यानी इन 70 स्प्रिंग्स में से एक स्कोर ले लिया, मीन्स 20 ईयर्स ले लिए, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर। पोइट सेज सिर्फ मेरे पास 50 बचे हैं। द पोइट इज़ प्लानिंग अबाउट हिज लाइफ विच मे बी 70 ईयर्स, एंड ही सैड दैट 20 ईयर्स हैव गॉन नेवर टू कम बैक, कभी वापस नहीं आएंगे। He once again thinks that he may be given a life of 70 years, out of which only 50 years are left to enjoy this beautiful sight of the cherry tree. And since to look at things in bloom, 50 springs are little room, poet says, कि इस तरह की खूबसूरत चीज़ों को देखने के लिए 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, यानी कि उसको 50 स्प्रिंग्स सिर्फ आएंगे उसकी लाइफ में, और वो बहुत थोड़ी हैं, यानी ओनली 50 टाइम्स वो ये देख सकेगा। अबाउट द वुडलैंड्स आई विल गो टू सी द चेरी हंग विद स्नो। अब पोइट ने कहा कि मैं डिसाइड करता हूँ, प्लान करता हूँ कि मैं हर स्प्रिंग में बार बार वुडलैंड्स जाऊँगा और वहाँ पर स्नो के साथ कवर्ड चेरी ट्री ज़रूर देखूँगा। द पोइट इज़ सैड फॉर शॉर्ट टाइम ऑफ लाइफ, यहाँ पर वो सैड हुआ है कि उसके पास लाइफ बहुत थोड़ी है, बिकॉज वो एक ही चीज़ को 2 स्टेंजाज में डिस्कस कर रहा है, शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ को। इसलिए हम कह सकते हैं दैट पोइट इज़ सैड फॉर शॉर्ट टाइम ऑफ लाइफ। ही कंपेयर्स वास्टनेस ऑफ नेचर, के नेचर इतनी बड़ी है, इतनी एक्सपेंडेड है, एंड इट्स ब्यूटी विद द शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, उसको कंपेयर कर रहा है छोटी सी लाइफ के साथ, कि लाइफ हमारी बहुत छोटी सी है और नेचर बहुत बड़ी है, कि जिसको हमें इंजॉय करना है, और उसके इंजॉय करने के लिए हमारे पास लाइफ जो है वो बहुत शॉर्ट है। ही हैज़ प्लान टू गो टू वुडलैंड एवरी ईयर टू सी दिस ब्यूटिफुल साइट ऑफ द चेरी ट्री। द पोइट इज सैड फॉर द शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, बट सीम्स एज इफ ही हैज़ कॉम्प्रोमाइज्ड एंड डिसाइडेड टू गो विद इट। अब हमें ये तो पता चल रहा है दैट ही इज़ सैड, लेकिन साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि ही हैज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, उसने इस फैक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है कि हाँ,
अब मेरी ज़िंदगी में मेरे पास सिर्फ 50 स्प्रिंग्स बचे हैं, सिर्फ 50 इयर्स बचे हैं कि मैं इस ब्यूटीफुल साइट को एंजॉय कर सकूं। लेकिन हमें पता चलता है कि उसने इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। अब वो कह रहा है कि ओके देन 50 इयर्स हैं तो इनको भी मैं वेस्ट नहीं करूँगा। मैं हर साल हर स्प्रिंग में विदाउट डिले और विदाउट एनी लीव मैं वहाँ पर जाया करूँगा, क्योंकि किसी भी स्प्रिंग में मैं इसको मिस नहीं करूँगा। In fact, he tries to convince the readers to go and visit the cherry tree. वो बताना चाहता है कि रीडर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, वो कन्विंस्ड हो जाएं कि हाँ वाकई चेरी ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये हमारा ऐसे है जी, हमारे पोइम है। ऐसे हमने जो किया है इस वक्त। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोइम loveliest of trees, the cherry now. Thank you and Allah Hafiz.